सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरिर्यो देवदेवो महान्। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे सिरिपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। निरावरण भासुरम विगत राग वेगोदया निरंबरम मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंसा क्रमात् निरामिष सुतृप्तिमत विविध वेदना नाम क्षयात्। पूज्यपाद आचार्य श्री अपनी चैत्य भक्ति के अंतर्गत कहते हैं, हथियार की जरूरत उसको पड़ती है जिसके अंदर भय होता है। बिना भय के कोई भी व्यक्ति हथियार को ग्रहण नहीं कर सकता, अस्त्र को ग्रहण नहीं कर सकता है। और अस्त्र जो भी होते हैं वो हिंसा के प्रतीक होते हैं, चाहे हाथ की लाठी भी क्यों न हो। अगर एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पर जाता है और एक डंडा लेकर के जाता है, उससे पूछते क्यों भाई ये डंडा क्यों लेके जाते, बोले नहीं नहीं ऐसा लिए रहते हैं हम। तो आपको कुछ भीतर से डर है क्या? नहीं नहीं मैं किसी से नहीं डरता हूँ, और थोड़े कुत्ते उत्ते का डर रहता है। जिन्होंने डंडा भी लिया है वो डंडा जब तक उनके अंदर भीतर से भय नहीं रहा तब तक डंडा नहीं लेते हैं। इसी तरीके से आप लोग एक बात समझना कि हमारे दिगंबर साधु जो होते हैं वो न डंडा लेते हैं, न शस्त्र लेते हैं, न भगवान के हाथ में कुछ होता है। हमारे भगवान के हाथ में अस्त्र शस्त्र वस्त्र कुछ नहीं होते हैं। वो निरावरण है और आयुध से रहित हैं, क्योंकि उनके अंदर की हिंसा समाप्त हो चुकी है। जिसने परम अहिंसा धर्म का बिगुल बजाया है, जिसने परम अहिंसा धर्म को गगनचुंबी बनाने की, उनकी ध्वजा अहिंसा की ध्वजा को गगनचुंबी बनाने का प्रयास किया, ऐसे भगवान महावीर स्वामी ने कभी भी डंडा लेकर के यात्रा नहीं की, क्योंकि वो दिगंबर थे और उनके अंदर अस्त्र शस्त्र नहीं थे, क्योंकि उन्हें भीतर से भय नहीं था, डर नहीं था कि कुत्ता कोई हमारी रोटी छीनने आ जाएगा तो हम उसे कैसे भगाएंगे, क्योंकि उनके पास रोटी ही नहीं रहती थी। क्योंकि वो पानी पात्र में आहार लेते थे, और पानी पात्र में आहार लेने से, अंजलि में आहार लेने से किसी को रोटी के साथ लेकर के वो नहीं चलते थे। क्योंकि साधु वही होता है जो रोटी को साथ में लेकर न चले, न रोटी न बेटी न स्त्री न कोई को लेकर के नहीं चलता, न नौकर न चाकर न दास न दासी, इन सबको जो लेकर के नहीं चलता है, ऐसा निर्भय होने वाला संत ही संत कहलाता है। ऐसे संत के लिए हम सब लोग नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भय नहीं है, हिंसा का भाव नहीं है, क्योंकि सुनिर्भयम निर्भय है, भय का उनके पास कोई भी अस्तित्व नहीं है। निरामिष सुतृप्ति मत विविध वेद नाम क्षयात, उन्होंने जिनके किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि बीमारी जिनके पास होती है उनको दवा की जरूरत होती है। जिनके पास वेदना नहीं है, जो तृप्ति करें, उनके किसी प्रकार का भय नहीं है और बीमारी रोग भी नहीं है। भय शोक चिंता ये सारी की सारी चीजें जिनके नष्ट हो जाती हैं वे भी ही हमारे प्रभु परमात्मा कहलाते हैं। लेकिन कलिकाल का एक हमारा सबसे बड़ा प्रभाव कहिए कि आज हम ऐसे बीतरागी भगवान को सरागी बना करके
अस्त्र शस्त्र के रूप में देखना चाहते हैं। किस रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि याद रखना, जैसा हमारा नेगेटिव होगा वैसा पॉजिटिव बनेगा। जैसे हम मूर्ति को देखेंगे वैसे ही हमारी भावना आएगी। इसलिए कई लोगों ने कहा हम भगवान के सम्मान के लिए वस्त्र पहनाते हैं, हम भगवान का सम्मान करते हैं, उनके राग द्वेष नहीं होता। याद रखना कि भगवान आपका सम्मान क्या स्वीकार करते हैं? पहले ये प्रश्न, आप कहते हैं कि हम स्वीकार करें अथवा न करें, ये तो हमें करना ही है। लेकिन ध्यान रखना, जिस वीतराग मुद्रा का नाश हो जाए और जो वीतराग मुद्रा आपको दिखाई न दे, ऐसे आभरण और आवरण को रख करके आप वीतरागता के अपने अंदर से भाव पैदा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वीतराग मुद्रा को देखने से ही वीतरागता पैदा होती है। राग की मुद्रा को देखने से राग पैदा होता है। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। जैसा आप आईना साफ नहीं होगा तो आपका चेहरा भी साफ नहीं होगा। इसलिए आईने को भी साफ करना है और चेहरे को भी साफ करना है। साफ आईने में अपना चेहरा देखना है। वीतरागता एक साफ आईना है। जिन बिंब कहलाता है, जिनेंद्र भगवान का बिंब वीतरागता में ही होता है। उन वीतरागता को नमस्कार करके हम आत्मा के कल्याण की बात सुनिश्चित करते हैं। ओम शांति।